नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे शुक्र के बारे में कि जन्म पत्री में शुक्र का फल कैसे देखा जाता है। ठीक, तो देखिए, शुक्र जो होता है भोग सामग्री का कारक होता है। भोग सामग्री अर्थात लग्जरी आइटम, जितना भी भोग सामग्री है, सुख सुविधा पहुंचाने वाली सामग्री है, जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, गाड़ी, वाहन, गहने, इन सब का कारक होता है शुक्र। और पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक भी शुक्र होता है। वाहन का कारक, गाड़ियों का कारक भी शुक्र होता है। तो जिसका जन्म पत्री में शुक्र मजबूत रहेगा, उसके जीवन में इन सब सामग्री की भरपूर रहेगी। और अगर शुक्र कमज़ोर रहेगा तो इन सब सामग्रियों में कमी आती है। इन सब चीज़ों का सुख अच्छे से नहीं मिल पाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि शुक्र का बल कैसे देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले शुक्र का अंश बल देखना चाहिए, अर्थात उसके अंश 6 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में होने चाहिए। ठीक, उसके बाद जो शुक्र होता है सूर्य के नज़दीक, बहुत नज़दीक वाला ग्रह है, तो ये अक्सर सूर्य से अस्त हो जाते हैं हमेशा, अर्थात सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, जिससे इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो शुक्र का फल देखने से पहले उसके अंश और सूर्य के अंशों में अंतर ज़रूर देख लेना चाहिए। ये कम से कम 10 डिग्री का होना चाहिए। और अगर सूर्य और शुक्र के अंशों में अंतर 3 डिग्री से भी कम है तो बहुत ही न्यून फल देगा। 3 डिग्री भी होता है तब भी काम चलाऊ फल मिल जाता है। ठीक, और देखिए, हम लोग जानते हैं कि हर ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें में अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र इसका अपवाद है। शुक्र सिर्फ 8वें भाव में रह के अच्छा फल नहीं देता है, जबकि 6ठे और 12वें भाव में ये अच्छा फल देता है। देखिए, शुक्र जो होता है 12वें भाव में अगर हो और अच्छी राशि में हो, अच्छी अंशों में हो, पाप प्रभाव से रहित हो, तो शुक्र आदमी के जीवन को ऐश्वर्यवान बना देता है। ठीक, शुक्र का 12वें भाव से इतना अधिक लगाव है कि अगर वो 6ठे भाव में भी रहता है, यहाँ भी रहता है, तब भी जीवन को उतना फ़ायदा तो नहीं पहुँचाता जितना 12वें में होके पहुँचाता है, लेकिन 6ठे में होने पे भी उसके जीवन में भोग सामग्री की कमी नहीं रहने देता, क्योंकि 6ठे में होने से उसकी सीधी दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है। 12वें भाव में शुक्र अधिकतर बड़े लोगों की जन्म पत्रियों में होता है, और ज़्यादातर फिल्म सिटी लाइन में काम करने वाले लोगों के जन्म पत्री में शुक्र 12वें भाव में होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, बुध और शनि शुक्र के मित्र हैं, शत्रु चंद्र और सूर्य हैं, और मंगल और गुरु सम व्यवहार करते हैं, अर्थात ना शत्रु ना मित्र का व्यवहार करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, जो शुक्र होता है उसकी 2 राशियां हैं, दूसरी और 7वीं राशि, अर्थात दूसरी राशि है वृष, 7वीं राशि है तुला। ये दोनों राशियां शुक्र की हैं। तो इनमें बैठता है जब शुक्र, तब बहुत अच्छा फल देता है। और 12वीं राशि अर्थात मीन राशि उसकी उच्च राशि है, तो इसमें बैठ के तो बहुत अच्छा फल देगा ही, क्योंकि इसमें उच्च का हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, जो पहली राशि है अर्थात मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और धनु, इन राशियों में शुक्र अच्छा फल नहीं देता है। उसमें से जो 6ठी राशि है कन्या, इसमें तो नीच का हो जाता है, तो अर्थात इसमें बहुत खराब फल देगा। अन्य राशियों जैसे वो सिंह, मिथुन, मकर, कुंभ, इनमें अच्छा फल नहीं देता है, मिश्रित फल देता है, न थोड़ा अच्छा, कभी थोड़ा, कभी खराब। ठीक, उसके बाद देखिए, शुक्र जो है स्त्री कारक, स्त्रीलिंग ग्रह है। ठीक है, और 5वां भाव जो ये वाला भाव होता है, ये संतान का भाव होता है। और
इस पांचवें भाव में जब शुक्र रहता है या इस पे दृष्टि डालता है, इस भाव पे दृष्टि डालता है, अर्थात 11वें भाव पे में रहेगा तो इस भाव पे 7वीं दृष्टि उसकी सीधी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जातक के कन्या संतान होने की ज़्यादा संभावना होती है, अर्थात लड़कियां ज़्यादा होंगी ऐसे जातक के जिसके शुक्र 5वें भाव में बैठा हो या शुक्र 11वें भाव में बैठा हो, जिससे कि 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ पड़े। ठीक। और उसके बाद शुक्र और गुरु की कहीं युति हो, अर्थात दोनों इकट्ठे बैठे हों, या शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक की पत्नी सुंदर और गुणवती होती है। ठीक है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है, गुरु जो है सौम्यता और शुभता का प्रतीक है। तो ये दोनों जब साथ में बैठते हैं तो क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, ये दोनों साथ बैठते हैं तो उसकी पत्नी अच्छे गुणों वाली और अच्छे स्वरूप वाली होती है, या उस पर शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ती है। लेकिन सिर्फ एक ही सूत्र देख के या एक ही योग देख के किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, उसके साथ अन्य बातें भी देख लेना चाहिए, अन्य योग भी देख लेना चाहिए। जैसे पत्नी के देखने के लिए 7वां भाव देखा जाता है तो 7वां भाव देखा जाएगा, उस पर पड़ने वाली दृष्टि देखा जाएगा, इसके सप्तमेश के बल को देखा जाएगा। ठीक, जितनी स्थितियाँ वो पॉजिटिव मिलती जाएंगी, अच्छी बनती जाएंगी, उतना ही उसकी पत्नी सुंदर और गुणवती होती जाएगी। ठीक। और देखिए शुक्र पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पाप ग्रह अर्थात मंगल, शनि, ये दोनों पाप ग्रह हैं, राहु केतु ये सब पाप ग्रह हैं। और चंद्र जब पक्ष बली हो जाता है तब शुभ ग्रह हो जाता है, और पक्ष बल से विहीन चंद्रमा पाप ग्रह की गिनती में आता है। अर्थात पक्ष बल होता है कि सूर्य और चंद्र के बीच में दूरी, अगर सूर्य और चंद्र के बीच में दूरी 70 डिग्री अर्थात 2-3 राशि से अधिक हो तो पक्ष बली हो जाता है, और बहुत कम अंतर हो तो पक्ष बल विहीन हो जाता है। और बुध जो है, बुध अगर अच्छे ग्रहों के शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ, और पाप ग्रहों के साथ है, उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो पाप कहता है। तो अगर शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो या किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उसकी पत्नी ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा गुणवती नहीं होती है, अर्थात सामान्य। और अगर स्थितियाँ खराब हैं तो पत्नी अच्छी भी नहीं होगी, अगर स्थितियाँ ज़्यादा खराब हैं तो। ठीक। उसके बाद देखिए शुक्र जब केंद्र अर्थात इन चारों भावों में, ये चारों भाव केंद्र हैं, अर्थात पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, इन सब ये चारों भाव केंद्र हैं। अगर शुक्र इन भावों में अपनी राशि, अपनी अर्थात दूसरी और 7वीं राशि मेष, वृष और तुला राशि, या अपनी उच्च राशि मीन राशि में हो तो मालव्य योग बनता है। मालव्य योग एक पंच महापुरुष राजयोग है, जिसकी पत्री में ऐसा योग होता है तो वे राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, अर्थात उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, मान सम्मान की कमी नहीं होती, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन ऐसा योग, ऐसा शुक्र, पहली बात है अच्छे अंशों में होना चाहिए, और अच्छे अंश होने चाहिए अर्थात शुक्र की डिग्री 6 से 24 के बीच में होनी चाहिए। अगर 10 से 20 के बीच में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद उस पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, अर्थात पाप ग्रहों की दृष्टि पर, पाप ग्रहों की युति, पाप ग्रहों की कर्तरी, पाप ग्रह आगे पीछे उसके नहीं होने चाहिए। तो ऐसा अगर योग बनेगा तो बहुत बढ़िया राजयोग होगा। ठीक। उसके बाद देखिए जब अगर शुक्र पीड़ित होता है, अर्थात पाप ग्रहों उसके ज़्यादा उसके बल को कमज़ोर कर देते हैं, उस पर बहुत दुष्प्रभाव डालते हैं, तो इसके लिए शुक्र का दान किया जाता है। उसके लिए शुक्र का दान करना चाहिए। शुक्र का दान में सफ़ेद वस्तुओं का दान किया जाता है। सफ़ेद वस्तुएं अर्थात घी, तेल, चावल, चीनी इत्यादि। ठीक। उसके बाद अगर शुक्र क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है तो अगर
शुक्र का दान किसी ब्राह्मण की पत्नी को या ब्राह्मण स्त्री को दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ब्राह्मण की स्त्री को स्त्री कारक चीज़ें जैसे साड़ी, मेकअप का सामान इत्यादि दिया जाए तो ज़्यादा शुभ फल करेगा। और शुक्र के प्रभाव को अच्छा करने के लिए हम शुक्र का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। रोज़ 1 माला या 3 माला ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, इसका रोज़ जप करना चाहिए। और आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।